हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं काफी डिटेल में। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो मेक श्योर आप लोग उनको देखो और उससे जो है सीखो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। ठीक है बच्चों, इसके पहले जस्ट हम लोगों ने कवर किया बच्चों, और लेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कवर किया। तो बच्चों आई होप आप लोग उस वीडियो को देख लिए हो। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके उसको पहले देख ले, फिर कंटिन्यू करे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, उसमें हमारा जो है लेंस के उन सभी टर्म को यूज होगा बार बार, तो हम लोग को फिर डाउट हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लो, सीख लो लेंस का बेसिक, फिर कंटिन्यू करो और चीजें एकदम स्मूथली चलेंगी फुल फ्लेज में। ओके बच्चों, तो हमारा आज का जो टॉपिक है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर द लेंसेज, है ना बच्चों। हम लोग ऐसा जो है मिरर के लिए कर रखा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने मिरर के लिए रूल फॉर मींस इमेज फॉर्मेशन देखा था, जहां पे हम लोग को अगर मिरर से कोई भी मींस मिरर के लिए अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसका रे डायग्राम बनाना है, तो हम लोगों ने वहां पे कुछ सर्टेन कंडीशन को फॉलो किया था और उसके हेल्प से हम लोग रे डायग्राम इजीली बना ले रहे थे। तो सिमिलर काम बच्चों यहाँ पे भी करना है हम लोगों को लेंस के लिए भी। यहाँ पे अगर आपको दिया जाए कि लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है और आपको उसका रे डायग्राम बनाना है, तो आपको कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसी सब कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला हमारा है बच्चों, यहाँ पे बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर जिन बच्चों ने मिरर अच्छे से कवर करा था उसके लिए तो मतलब एकदम थोड़ा सा बस चेंज करना है, वर्ड बस चेंज करना है, मिरर के जगह लेंस बोलना है, चीजें एकदम सिमिलर ही हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेज इन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए हमको क्या बोलना है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ठीक है बच्चों, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो वो कहां से पास होता है, फोकस से पास होता है। किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। और कनकेव के लिए क्या बोलना है कि ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर इसके बाद यहां से अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस या फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको देख भी लेते हैं कैसे क्या बोल रहा है। कन्वेक्स लेंस ये है बच्चों आपका, और ये क्या है, कनकेव लेंस है। ठीक है, तो मैंने पहले बोला कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है ना, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, तो कहां से पास होगा, फोकस से। याद करिए मिरर में भी हम लोग ऐसा किए थे, कैसा कि अगर कनकेव मिरर के सामने पैरेलल लाइट इंसिडेंट होता था तो वो कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता था। वही चीज तो है ना यहाँ पे, क्या पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुआ और फोकस से पास किया। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद बोलना है आपको, वहां पे रिफ्लेक्शन के बाद बोल रहे थे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद। बिल्कुल सही सर, बहुत ईजी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद इसके लिए कैसे बोलना है कि कोई भी लाइट रे है ना, यहाँ पे हम चलिए इसमें भी मिड में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके आपको ये लाइन ड्रॉ करने से बच्चों फिर ये इजी हो जाता है थोड़ा सा रे डायग्राम बनाना, कि किस पॉइंट के बाद आपको लाइट रे बेंड करना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो गया। ठीक है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, और ये क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा लेकिन इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि ये क्या लगेगा अपने को, कि ये फोकस से डाइवर्ज होके जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलना है बच्चों कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा वो डाइवर्ज होगा इस तरीके से, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, है ना, इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि वो फोकस से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, पैरेलल लाइट आएगा, फोकस से पास करेगा, किसके लिए सर, कन्वेक्स लेंस के लिए। इसके लिए पैरेलल लाइट आएगा, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा, कनकेव लेंस के लिए। ठीक है सर, बहुत इजी है, एकदम मिरर जैसा ही है। ओके, ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों,
इसी का जस्ट उल्टा, पहले वाले का उल्टा। पहले वाले का उल्टा क्या है सर? वहां पे लाइट रे पैरेलल आया था, फोकस से पास किया था, है ना। यहाँ पे लाइट रे पैरेलल नहीं, फोकस से पास करेगा और फिर पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये फिर से क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है आपका? कॉन्केव लेंस है। ठीक है सर, यहाँ पे आपका इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। इसी तरीके से इसमें भी मैं बना देता हूं आपका ऑप्टिकल सेंटर ये O। ठीक है सर, ओके। क्या बोलना है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? इसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, कि कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो रहा है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल सही, कोई भी लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट हुआ तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है सर, इसके लिए क्या बोलना है? इसके लिए ये बोलना है कि कोई भी लाइट रे फोकस की ओर आता हुआ लग रहा है आपको। क्या? कोई भी लाइट रे मान लेते हैं कि फोकस की ओर आता हुआ लग रहा है। ये लग रहा है कि कहाँ जा रहा है? फोकस की ओर। ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ गया? लेंस आ गया, तो वो तो क्या करेगा? लाइट को बेंड करेगा, और ये बेंड करके क्या कर देगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा, कि द रे गोइंग टुवर्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। ठीक है, पैरेलल आया, फोकस से गया, इसमें क्या है? फोकस से आया तो पैरेलल हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा हम लोग बच्चों मिरर में भी किए हैं। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत इजी लग रहे हों। ये आपका क्या है? कन्वेक्स लेंस है, उसका ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका क्या है? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस है ना, इसका ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, तीसरा आपका रूल वहां पे क्या? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। कि अगर लाइट रे कहां से पास कर रहा हो? ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे ही पास कर जाता है, मीन्स सीधे ही चला जाता है। जैसा कि आप लोगों को अगर याद हो मिरर के केस में, तो मिरर के केस में हम लोग क्या कर रहे थे? अगर सेंटर पे लाइट को इंसिडेंट कर रहे थे तो वो वापस उसी पाथ पे रिट्रेस हो रहा था, है ना। वही चीज यहाँ पे है क्या? कि लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो वापस सीधा उसी पाथ को कंटिन्यू करते हुए वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि लाइट रे कहां पे इंसिडेंट हुआ? ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुआ तो ये क्या हुआ? सीधा का सीधा ही पास कर जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। उसमें भी यही है। इस वाले रूल के लिए आपको दोनों का सेम स्टेटमेंट देना है। क्या? कि रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, आपको अगर ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन याद हो तो वही वाला चिपका देना है आपको डेफिनेशन। ठीक है, ये देखो फिर से ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, कहां से जाएगा? सीधा। ठीक है, तो तीनों रूल आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का। ठीक है, कर भला तो हो भला। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन तो कवर हो रखा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन का यूज करके जो है इमेज ड्रॉ करेंगे, मीन्स रे डायग्राम बनाएंगे। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कनकेव लेंस के लिए भी। दोनों लेंस के लिए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ ईडी एकेडमी।